नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है रिस्क्स, जो कि जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही फेमस पोइम है और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 10th क्लास के सिलेबस में लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिस्क्स रिस्क्स का मतलब होता है जोखिम। ये पोइम शुरू करने से पहले मेरा आपको एक एडवाइस है, एक सलाह है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे कि कुछ डिफ़िकल्ट जो मीनिंग है वो मैं आपको लिखवा सकूं। तो चलिए, ये फेमस पोइट जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है और ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पोइम है। मोटिवेशनल का मतलब प्रेरणादायी पोइम है, जिसमें कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के बारे में ये पोइम है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से सफलता पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल। लाफ का मतलब होता है हंसना। इज़ टू रिस्क, हंसने में रिस्क है। रिस्क का मतलब हो गया जोखिम, तो हंसने में रिस्क है। अपियरिंग द फूल, अपियरिंग का मतलब हो गया प्रतीत होना, दिखाई देना। तो हंसने में रिस्क है कि लोग आपको मूर्ख समझेंगे, फूल समझेंगे। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। वीप मीन्स रोना। अपियरिंग का मतलब प्रतीत होना, दिखाई देना। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक होना, जो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाता है, दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल। तो टू वीप इज टू रिस्क, रोने में रिस्क है। अपियरिंग सेंटिमेंटल, कि आपको लोग भावुक समझेंगे, छोटी छोटी बातों पर दुखी होने वाला इंसान समझेंगे। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरे लोगों के पास सहायता के लिए जाना। रीच आउट फॉर अनदर का मतलब होता है दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए जाना। इज टू रिस्क, इसमें रिस्क होता है, इसमें भी जोखिम होता है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है दूसरे लोगों के कार्यों में संलिप्त रहना, उनके कार्यों में सहायता करने के लिए तैयार रहना। तो अगर आप दूसरे लोगों की सहायता करते हैं तो आपको लोग ये समझेंगे कि आप बिना मतलब के दूसरे लोगों की सहायता करते रहते हैं और उस सहायता में आपका भी कोई ना कोई फ़ायदा होता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज का मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, स्पष्ट करना। तो एक्सपोज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स का मतलब अपनी भावनाएं, अपने विचार। तो अपनी जो भावनाएं हैं उनको एक्सपोज करना, उनको दूसरे लोगों के सामने रखना, बताना। इज़ टू रिस्क, इसमें रिस्क है एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ, कि आपकी जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने आ जाएगी। आपकी वास्तविकता का मतलब हर किसी में कोई ना कोई कमी दोष होता है, तो आपकी जो कमी है, दोष है, जो भी है, वो लोगों के सामने आ जाएगी। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क। टू प्लेस आइडियाज मीन्स अपने विचार, एंड ड्रीम्स मतलब अपने सपने। तो अपने विचार और सपने बिफोर ए क्राउड का मतलब होता है भीड़, लोग। तो अपने विचार और अपने सपने लोगों के सामने रखना या लोगों को बताना, इसमें भी रिस्क है। बीइंग कोल्ड नाइव का मतलब होता है नौसिखिया, जो कि किसी भी काम को करने वाला होता है, उसमें वो नया हो, उसको कोई अनुभव नहीं, उसको बोलते हैं नाइव, नौसिखिया। तो अगर आप लोगों के सामने अपने विचार रखते हैं, अपने सपने उनको बताते हैं, तो लोग आपको, हो सकता है कि लोग आपको नाइव समझे, नौसिखिया समझे। टू लव इज टू रिस्क नोट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लव का मतलब प्रेम करना। इज टू रिस्क, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी जोखिम है। नोट बीइंग लव्ड इन रिटर्न का मतलब वापस आना। तो आप किसी से प्रेम करते हैं, इसमें भी रिस्क है कि उसके बदले में आपको वापस प्रेम ना मिले। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी एक प्रकार का रिस्क है कि मरने का रिस्क रहता है। लिव मीन्स जीना होता है, जिंदगी जीना, तो डाइंग का मतलब मरना। तो आप जीवन जीते हैं, उसमें भी एक प्रकार का रिस्क बना रहता है कि आप कभी भी मर सकते हैं, तो जीने में भी मरने का रिस्क होता है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। होप का मतलब आशा, उम्मीद, और डिस्पेयर का मतलब निराशा। तो उम्मीद करने में भी, आशा करने में भी रिस्क है।
आपको निराशा मिल जाए, आप निराश हो जाएं। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर। ट्राई का मतलब कोशिश करना, फेल्योर का मतलब असफल होना। तो कोशिश करने में भी रिस्क है कि आप असफल हो सकते हैं। इस प्रकार जीवन के हर कदम पर अलग अलग प्रकार की रिस्क, अलग अलग प्रकार के जोखिम बने रहते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन कवि कहता है कि ये जो रिस्क होती हैं, ये जो जोखिम होते हैं, ये हमें अवश्य उठाने चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। हेजर्ड, हेजर्ड का मतलब होता है सबसे बड़ा खतरा। हेजर्ड और रिस्क दोनों एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं। हेजर्ड का मतलब भी होता है जोखिम या खतरा। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, लाइफ का मतलब जीवन, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। तो बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, कि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम ही ये है कि आप किसी प्रकार के रिस्क नहीं उठाते हैं। आगे देखिए, द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हेज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। द पर्सन, व्यक्ति, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, हु जो कि, रिस्क्स नथिंग जो किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार की रिस्क नहीं उठाता है। डज नथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता है। हेज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है। इज नथिंग, वह खुद कुछ नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ बन भी नहीं सकता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, बट दे कैन नॉट लर्न, फील, सेंस, ग्रो, लव, लाइव। दे मे अवॉइड, दे का मतलब वे हो गया, अवॉइड का मतलब अनदेखा करना। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। एंड सोरो, सोरो का मतलब हो गया दुख। तो कवि कह रहा है कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि वे ऐसे लोग जो कि रिस्क नहीं उठाते हैं, जोखिम नहीं उठाते हैं जीवन में किसी भी प्रकार का, वो कुछ समय के लिए जो समस्याएं होती है, कुछ जो कष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, जो दुख होता है जोखिम लेने का, उससे तो वो बच जाते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। फील, फील का मतलब महसूस करना। चेंज, चेंज का मतलब बदलाव लाना, बदलना। ग्रो, ग्रो का मतलब प्रगति करना, वृद्धि करना। लव, लव का मतलब प्रेम करना। लाइव, लाइव का मतलब जीना। तो कवि कह रहा है कि ऐसे लोग जो कि अपने जीवन में किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाते हैं, वो अपनी कष्ट, अपनी पीड़ाओं, अपने दुख से तो बच जाते हैं, लेकिन वे न तो कुछ सीख सकते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं, न कुछ बदलाव ला सकते हैं, न कुछ वृद्धि कर सकते हैं, न प्रेम कर सकते हैं, और न ही जीवन जी सकते हैं। Chained by their certitude, they are slaves, they have forfeited their freedom. Chained by their certitude, chained का मतलब होता है बंधे होना, जंजीरों में जकड़े होना। their certitude, certitude का मतलब होता है निश्चितता। they are slaves, slaves का मतलब होता है गुलाम होना। they have forfeited, फोरफिटेड का मतलब होता है खो देना, लॉस्ट कर देना। देयर फ्रीडम, देयर का मतलब उनकी, फ्रीडम का मतलब आज़ादी। तो ऐसे लोग जो कि जोखिम नहीं उठाते हैं, किसी प्रकार के रिस्क नहीं लेते हैं, वे लोग अपनी निश्चितता से बंधे रहते हैं। निश्चितता की जो जंजीरें हैं उससे वो बंधे रहते हैं। आर स्लेव्स, और वो हमेशा अपनी इस निश्चितता के गुलाम बने रहते हैं। मतलब कि जैसा वो अपने जीवन में सोचते हैं वैसा ही वो सोचते रहते हैं। उनके सोच में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता, और वो अपनी सोच के गुलाम बने रहते हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम। फोरफिटेड का मतलब स्वतंत्रता, सॉरी, फोरफिटेड का मतलब आज़ादी, सॉरी, फोरफिटेड का मतलब खो देना, और फ्रीडम का मतलब आज़ादी। तो वे लोग अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो स्वतंत्रता है, उसको खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। ओनली, केवल, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो कि रिस्क्स, जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, फ्री का मतलब स्वतंत्र। एक व्यक्ति जो कि रिस्क उठाता है, केवल वही व्यक्ति वास्तव में, वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। चलिए, तो ये थी हमारी पोइम रिस्क्स। कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो, लिख लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज ट्रूली फ्री, वास्तविक रूप से स्वतंत्र कौन है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, तो ये जो 1-1 2-2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पोएम से। चलिए तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम क्या है। चौथा क्वेश्चन व्हेन इज ए मैन फिल्ड विद डिस्पेयर, एक आदमी निराशा में कब खो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, अपनी आज़ादी को किस प्रकार से इंजॉय किया जा सकता है। इंजॉय का मतलब आनंद लेना, अपनी आज़ादी का किस प्रकार से आनंद लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट मेन थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की मुख्य जो थीम है, विषय वस्तु है, वो लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट मेन थीम ऑफ द पोइम, कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है वो लिखिए।